अभी ध्यान दो, इधर हम वचन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आज कई सारे पॉइंट है जो परमेश्वर ने मुझे दिए, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि ये जो मैं प्रचार करता हूं, ठीक है, इसे हर बार परमेश्वर से लेना पड़ता है। परमेश्वर से मन लगाकर, परमेश्वर से बातें करके, काफी ऐसे परमेश्वर में घंटों परमेश्वर के साथ जुड़कर ये शब्द, ये प्रचार, ये वचन इतने कीमती है क्योंकि किससे लिए जाते हैं? बाइबल तो है, इनको पढ़ने से मन अच्छा होता है, दिल खुलता है, लेकिन जब हम परमेश्वर से आपके लिए स्पेशल लेते हैं वचन, तो वो बड़ी मेहनत से लेना पड़ता है। मुझे याद है आज मैं 3:30 बजे सुबह उठा, उससे पहले पता नहीं 11-12 बजे सोया, 3:30 बजे उठा आपके लिए सिर्फ, और प्रे में बैठ गया। कितने घंटे बैठा रहा, कोई समझ नहीं आ रही अभी, कोई पॉइंट परमेश्वर मुझे दे, मैं अपनी कॉपी पर लिख लूं, लेकिन 6 बजे 1-2 पॉइंट आए, उसके बाद और थोड़े समय बाद आई। ऐसे करके वचन लेना पड़ता है आपके लिए। अब सोचो, इतनी मेहनत से ये ली हुई चीज को कितने मन से, कितने आदर से लेना चाहिए? बहुत आदर से। अगर आपने इसको इतने बड़े मन से लिया, तो मैं दावे से कहता हूं, बाइबल में ये लिखा है ये वचन जिंदा है, जीवित है, और आपके अंदर की एक काम करेगा। ये वचन जिंदा है, जिंदा जीवित है, तो ये आपके अंदर काम करेगा। तो अभी सबसे पहले मैं आज जब प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे परमेश्वर ने आपके लिए एक वचन दिया। वो था, परमेश्वर ने मुझे कहा, ये लोग मेरी, ये दुनिया, चाहे मेरे पास आ गए वो लोग, और चाहे जो मेरे पास अभी नहीं आए वो लोग, वो दुष्ट आत्मिक बीमार है, ऐसे परमेश्वर ने मुझे बताया। क्या है वो लोग? दुष्ट आत्मिक बीमार, मतलब आत्मिक बीमार है वो, ठीक है, नेगेटिव साइड। तो ये जो दुष्ट आत्मिक बीमार है, इसके लिए परमेश्वर ने मुझे कहा, मतलब ये बीमारी कहाँ है? मन में, हमारे मन में है। अभी इस दुनिया में टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिकल साइंस बढ़ रही है, तो इसके लिए एक मेडिकल साइंस के अंदर आता मनोविज्ञान। इस पर भी डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर मन के ऊपर। मनुष्य भी डिग्री करके, एक पढ़ाई करके मन के ऊपर क्या बनते हैं? डॉक्टर। और बहुत सारे लोगों का वो इलाज ऐसा करते हैं, लेकिन वो मनुष्य हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी के मन को ठीक नहीं कर सकते। किसी आत्मिक मन को, जो आत्मिक मन की बीमार है, वो, उसे ना डॉक्टर ना साइंस, कुछ भी कोई नहीं कर सकता स्वाय परमेश्वर। आमेन, बोलो। अच्छा, इस दुनिया के लोग इतने दुष्ट आत्मिक बीमार हैं कि वो लोग उस आत्मिक मन की बीमारी के कारण नाशित हो रहे हैं, इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं। उनके मन के परस्पर विचार रोज उन्हें दोष देते हैं, रोज रोज उनका मन उन्हें दोष देता है, रोज रोज घर में क्लेश करते हैं, रोज रोज ना अजीब रिएक्ट करते हैं, अजीब चीजें करते हैं, क्योंकि आत्मिक मन की बीमारी है ये। और इसका इलाज कोई पत्थर की चीज नहीं है, मूर्ति नहीं है, कोई दीवा नहीं है, कोई जोत नहीं है, कोई पंडित की लीकें या धागा तबीत या ऐसा कोई ताबीज, लाची दाना, ये वो चीजें नहीं है। चर्च में आओ तो इधर भी
पानी, तेल, ऐसी चीजें हैं जैसे संसार में, लेकिन ये चीजें भी लोगों के मन को ठीक नहीं कर सकती ना। अब दुष्ट आत्मिक बीमार है तो सोचता है कोई नहीं, ले लो तेल, ले लो पानी, मेरा काम होना चाहिए। और इसलिए वो क्या करता है ना, उन चीजों पर भरोसा करता है, ऐसे सोचता है मुझसे मेरा काम हो जाए। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, अच्छा इसके लिए अब हम एक वचन पढ़ते हैं और फिर आपको इस विषय में बताएंगे कि कैसे इस बीमारी का इलाज होगा। ये हो गया, सब कुछ सही हो गया। आमीन। ये प्रॉब्लम जो मैंने अभी आज, मैं तो खुदा के साथ प्रेम में रहता हूं, तो परमेश्वर बताते हैं, क्योंकि ये विषय आपको बाइबल में थोड़ी मिलेगा। बोलो, बाइबल से ये विषय डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम बहुत सारे जगह पर पढ़ते हैं तो उससे क्लैरिटी मिलती कि ऐसा है। जैसे मैंने बताया कि दम ऐसे नहीं लिखा, लेकिन ये हॉली स्पिरिट इन पॉइंट्स को, टॉपिक्स को, विषय को, सब्जेक्ट को देती, हमें देता हॉली स्पिरिट, ताकि हम सीख सकें और आगे बढ़ सकें। चलो इसके लिए हम एक वचन पढ़ते हैं, अना इसके लिए ये एक वचन है मत्ती 9:35। क्या लिखा यहां पर? यहां पर ऐसे लिखा, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और आगे 36 में लिखा, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। ये जो वचन मैंने अभी पढ़ा, ये वही है। ये दुष्ट आत्मिक मन जो बीमारी है, बीमार है लोग, मन से बीमार है लोग, खतरनाक बीमार है। मसीह में आकर भी खतरनाक बीमार है कुछ लोग, अगर वो सही से परमेश्वर के वचन को, नॉलेज को ना पकड़े दो। तो अभी यहां पर देखो, 2 शब्द हैं ये यीशु मसीह ने यूज किए लोगों के प्रति। एक था व्याकुल और दूसरा था भटके। व्याकुल को मुरझाया हुआ भी कहते हैं, बुझा हुआ, और भटके को बोलते हैं हेल्पलेस, जिसका कोई मददगार ना हो। आमीन। अब ध्यान दो इधर सारे आप लोग, यीशु मसीह ने ये जो शब्द यूज किए, ये शब्द थे मनुष्य मन से खतरनाक बीमार है, खतरनाक। और ये खतरनाक बीमार है गलत खाना खाने से। बोलो, कौन सा गलत खाना? हाँ, आप बताना चाहते, आगे आकर बताओ। हाँ, इसने हाथ खड़ा किया, मैं बताऊंगी। आगे आ जाओ थोड़ा सा। कौन सा गलत खाना खाते हैं लोग जिससे वो बीमार है? शारीरिक बातें, तो बुरी बातों पे ध्यान रखते हैं, वो बीमार होते हैं। उससे बीमार होते ना? हाँ जी। गुड, बैठ जाओ बच्चे। आमीन। सुनो तो ध्यान दो, जैसे हम रोटी खाते हैं, रोटी तो रोज रोटी खाते हैं ना, कि कभी कभी खाते, महीने में एक आधी बार। सुबह खाई, दोपहर तक पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, शाम तक फिर बुरा हाल। मतलब रोटी के बिना नहीं रह सकते। और मत्ती में लिखा 4 अध्याय में यीशु ने कहा, इंसान निरा रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब ध्यान दो, जैसे हमें शरीर को जिंदा रखने के लिए रोज रोटी खानी है, ऐसे हमारा मन, हमारी आत्मा को भी क्या चाहिए? रोज रोटी। और वो रोटी है परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन। अगर हम
किसी दीवे को जगाकर, किसी मनुष्य की फोटो रखकर जो भी कर रहे हैं, ये खराब रोटी है। जैसे बासी रोटी खाओगे तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाओगे ना। जैसे आजकल दूध में क्या करते हैं लोग, मिलावट करते हैं कि नहीं करते, नकली, उसको पैसों की वजह से दूध में काफ़ी मिलावट करते हैं। तो वो जो दूध की मिलावट हमें क्या करती है, बीमार। अभी सब्जियां जो उगती है, पैदा होती है परमेश्वर से फसलों में, ज़मीन में, उनको बड़ी पेस्टिसाइड दवाइयाँ दी जाती है। अना आप भिंडी तोरी आज इतनी इतनी है ना, वो एक स्प्रे करेंगे कल इतनी बड़ी हो जाएगी, कल इतनी बड़ी, जबकि इतनी बड़ी होने के लिए उसको हफ्ता चाहिए, नेचुरल परमेश्वर के तरीके से। अब वो खाएंगे गलत सब्जी तो क्या होंगे, बीमार। ठीक है, ऐसे ही हमारी रूह को, हमारे मन को भी क्या चाहिए, पवित्र भोजन, सही भोजन चाहिए। और वो भोजन है वचन, बातें। अब हम कौन सी बातें, कौन सा वचन खाते हैं, संसारिक दुनिया तो जानती नहीं है। संसारिक दुनिया अपना धर्म है, अपने रीति रिवाज है, उसमें वो बातें खा रहे हैं, लेकिन दुष्ट आत्मिक बीमार है मन से। आप लोग भी थे, अभी आप इधर आए हो, हम आप पर मेहनत कर रहे हैं, और जब हम आप पर मेहनत कर रहे हैं तो ये दुष्ट आत्मिक मन को जो बीमार है, इसको जल्दी से अच्छा होना हो नहीं पाता है, जल्दी से अच्छा नहीं हो पाता है। इसको अच्छा होने के लिए आपको और हमें दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जो सब्जेक्ट है, आपको लगातार आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर की आत्मिक बातों को खाना पड़ेगा, है ना। जैसे कुछ लोग व्यभिचार की बातें खाते हैं, गंदी वीडियोस की बातें खाते हैं, फ्रेंड्स से चैट करते रहते हैं, फालतू बातें करते हैं, शरीर की बातें, घंटे 2 घंटे फ्रेंड्स से बातें करते, तो ये गलत खाना है हमारी रूह का। इससे लोग क्या हो रहे हैं, कुछ लोग तो नॉर्मली फ्री होते हैं, घर में अपना टाइम खराब करते हैं, गप्पे मारते, कुछ ना कुछ शरीर की चीजें करते रहते हैं, और जिससे वो क्या है, दुष्ट आत्मिक बीमार है वो लोग। आमेन। आज इसका इलाज क्या है, कैसे आप इससे चंगाई पाओगे? क्योंकि अगर आपने ये मन की जो आत्मिक बीमारी, हमें ये सही होगी, ये बीमारी ठीक होगी, तो आपका पूरा शरीर उज्जवल हो जाएगा, उजाले से भर जाएगा। और ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताऊं, मुझे एक चीज आपको बहुत बड़ी बतानी है, क्योंकि इन दिनों में मैंने मीटिंग की लोगों के साथ, और जब मैंने मीटिंग की तो बहुत सारे लोग यहां पर कार्ड बना रहे, नए लोग। जानते क्यों? क्योंकि जैसे बाबा पैसे लेते हैं, उन्होंने वो सिस्टम समझा और सोचा ये बाबा ये भी ठीक कर देगा हमें। भाई लोगों, मैं कोई बाबा नहीं हूं, ठीक है। मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, परमेश्वर का बेटा हूं, ठीक है, और परमेश्वर के ज्ञान को पाया हुआ हूं, उद्धार पाया हुआ हूं। अभी ध्यान दो, इधर देखो। अब मुझे आपको एक बड़ा विषय बताना है, क्योंकि ये विषय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें, हमारे मन की आत्मिक बीमारी को दूर करने के लिए। जो हमारा मन बीमार है, बुरी खतरनाक तरीके से बीमार है, उसके लिए सबसे पहले ये विषय उस इंसान के अंदर आना क्या है, जरूरी है। जो लोग अपने मन की बीमारी को ठीक करना चाहते हैं और खुशहाल जीवन, खूबसूरत जीवन, अच्छा जीवन लेना चाहते हैं, इससे पहले हो क्या रहा है क्रिश्चियनिटी में? अभी क्रिश्चियनिटी में दुष्ट शैतान काम कर रहा है।
शुरू में इतना नहीं था जितना अब कर रहा है। डॉक्ट्रिन्स बिगड़ रही है, पास्टर का बैरी हो रहा है, क्योंकि नेम एंड फेम, शौहरत के लिए ये हो रहा है। अब इसका फायदा शैतान ले रहा है। कोई ना कोई इसको पकड़ता है, बाइबल को, इसकी बातें क्या है क्या नहीं है, जिधर मर्जी घुमा देते हैं लोग। और जो आम लोग हैं, आप जैसे लोगों की बातों के पीछे लग जाते हो। अभी संडे हम गवाही दे रहे थे, एक बहन जो बुरी तरह से व्यभिचार में थी और लड़कियों और औरतों का धंधा भी करती थी, सप्लाई करती थी व्यभिचार के लिए। सुना ना, ये गवाही चल रही है ना यूट्यूब पर। पूरी तरह बुरा हाल था, क्योंकि बुरे काम का अच्छा जीवन थोड़ी होता है। बुरे कामों का कुछ समय अच्छा जीवन होता है, लेकिन आने वाले दिनों में खतरनाक जीवन होता है। अब यहां आई, वचन समझा, ग्रेस काम की, जीवन बदला, सब कुछ छोड़ा, कारोबार अच्छा हुआ, शांति आई, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ छोड़ा। लॉकडाउन हुआ, कोई पास्टर मिला, उसके बाद उनकी घर में संगति करवाने लगे। इन्होंने तो कहा हम नहीं, तेल पानी हमें नहीं देते वो चर्च में। उन्होंने समझाया कि आपका ये काम हो जाएगा, मुंह थोड़ा सा उसका डिंगा था, सीधा हो जाएगा। समझाया और तेल पानी पर मन ले आए। मैंने उनसे पूछा, आप तो सीख चुके थे यहाँ कि ये कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर, अपना पूरा मन किसको दो, बोलो। अच्छा, जब हमने मुक्ति पानी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुड न्यूज और यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और यह विषय मन का है, आत्मिक विषय, रीतियों का नहीं है। चंगाई का विषय भी ये सेम है, सेम। शांति का विषय भी सेम है, विश्वास, परमेश्वर के ऊपर भरोसा, मन से उसके साथ जुड़ना। अभी समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अभी ध्यान दो, क्योंकि अभी आपको बढ़ना है बहुत आगे। मैं दावे से कहता हूं, जो लोग मेरी टीचिंग को सुनते हैं और लगातार इन टीचिंग्स में, इन वचनों में, इस ज्ञान में बढ़ेंगे, अच्छे से इधर उधर मन नहीं रखेंगे। कुछ लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग यहां आते हैं लेकिन और भी इधर उधर मन बड़ा रखते हैं, कहीं और भी किसी को फॉलो करते रहते हैं अंदर अंदर। लेकिन जो लोग दिल से यहां आते हैं और यहां की टीचिंग को पूरी तरह से फॉलो करने का मतलब परमेश्वर को फॉलो करना, मैं लिख कर देता हूं, उनके पास होगा खूबसूरत जीवन। और खूबसूरत जीवन का आगाज इस मिनिस्ट्री से हो चुका है और ये पूरी दुनिया में जाएगा। और सुनो, मैंने एक कमेंट पढ़ा हमारे YouTube चैनल की एक वीडियो पर। एक सिस्टर मुझे कहती है, प्रेरित जी, आप 666 नंबर की जो चिप लगनी है लोगों पर, शैतान की चिप, ये हमारे उठाए जाने के बाद लगनी है या बाद में? इस पर वीडियोस बनाओ। अब वो बहन सुनेगी तो उसको पता होगा ये अपोस्टल कैसा है। अच्छा, मैं हर एक के कमेंट को नहीं देखता, लेकिन पवित्र आत्मा वहां मुझे ले जाता है जो जरूरी होता है। बोलो, मेरे पास इतना टाइम कहाँ कि मैं हजारों कमेंट्स देखूं, लेकिन हॉली स्पिरिट मुझे वहां ले जाता है और उसने कहा इस पर वीडियोस बनाऊंगा, अच्छे से बनाऊंगा इस पर वीडियो। लेकिन ये मैं कहता हूं, ये चिप चिप हमारे लिए नहीं है, चाहे हम उठाए गए या नहीं उठाए गए। बताऊंगा कैसे, क्योंकि इसका प्रचार क्रिश्चियनिटी में इतना खतरनाक तरीके से हो रहा है, लोगों को इतना डराया गया है, डर से मर रहे हैं लोग, नेगेटिविटी उनके अंदर। तो अभी सवाल, हम आगे बढ़ेंगे इस विषय में। यहां पर दो विषय हैं परमात्मा के, परमेश्वर के। एक तरफ संसार की दुनिया, एक तरफ यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग, दो तरफ लोग होंगे। अब परमेश्वर का विषय दो प्रकार से बन गया। अब बताऊंगा संसार के लोग क्या करते हैं और मसीह में परमेश्वर का ज्ञान क्या है।
ये विषय आपके लिए बहुत जरूरी समझना है, क्योंकि हम लोग जब पहले संसार में थे तो हमारे पास भी रब का नाम, परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम, भगवान का नाम था। बोलो, हम लोग किसी ना किसी रीति से यही तो करते थे पहले, इधर उधर जाकर, और सोचते थे ये गलत थोड़ी कहते हैं, यहां भी तो ईश्वर का नाम है, परमेश्वर का नाम है। लेकिन अब आज मैं आपको बताऊंगा, संसार के लोग जो हैं उनके पास परमेश्वर का जो ज्ञान है वो क्या है, और जो हमारे पास रियल में जो परमेश्वर ने दिया वो का ज्ञान है। और ये हमारी आत्मिक रोटी है, क्योंकि यहां से सबसे जबरदस्त रोटी का स्टार्ट होता है खाना, यहां से। ठीक है, अब इसे आपने अच्छे से समझना है। अब इस दुनिया में बहुत सारे मनुष्य परमात्मा के बारे में बताते हैं, जिनको लोग बोलते हैं संत, महात्मा, ज्ञानी, बाबा, महापुरुष, महाराज, ऐसे करके बहुत सारे नाम दिए हैं ना उनको। तो वो लोग है ना किसी बुक में, ग्रंथ में परमात्मा के बारे लिखते हैं। बोलो, इसलिए बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारा ज्ञान है परमात्मा के बारे में। ठीक है, अब सवाल है, वो जो लिखते हैं उन्होंने अपनी सोच से अपने विचारों को क्या लिखा, परमात्मा के बारे। इसको बोलते हैं परमेश्वर के बारे, एक मनुष्य की सोच, एक मनुष्य के विचार। और ये जो मनुष्य के विचार और उसके बारे में जो लिखा है, क्या ये आत्मिक रोटी है, क्या हमारे रूह की रोटी है? मैं बताता हूं, हमारे लिए आत्मिक रोटी वो है परमेश्वर का प्रगति कर। आमेन। अभी विषय क्या है यहां पर? एक होता है परमेश्वर के बारे लिखा विचार, एक होता है खुद परमेश्वर इस दुनिया में अपने आप को प्रकट करे। ये दो बातें हैं। आमेन। परमेश्वर खुद अपने आप को इस दुनिया में क्या करे, प्रकट। अभी दोनों का डिफरेंस समझ लो तो ये जबरदस्त आत्मिक रोटी है आपके लिए। ठीक है, अब इस दुनिया में है ना, कुछ लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ठीक है परमात्मा तो ऊपर वाला है, लेकिन उसके भेजे हुए जो गुरु पीर संत महात्मा, हमने उनकी पूजा करनी क्योंकि उसने भेजा है, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की पूजा के द्वारा हमें रब मिलेगा। कुछ लोग ये कहते हैं, और कुछ लोग ये नहीं कहते। जैसे कुछ डेरे, वो मानते हैं शब्द को। उनका कहना है परमेश्वर एक शब्द है, परमात्मा क्या है, एक शब्द है, ऐसा उनका कहना है। कुछ डेरों का, कुछ और बड़ी जगहों पर, संस्थाओं में ये विषय होता है परमेश्वर एक शब्द है, या कहते हैं शब्द गुरु, ऐसे करके वो विश्वास करते हैं वहां पर। और साथ साथ रीतियां भी करते हैं, रीति रिवाज भी करते हैं। लेकिन इसको हम आज ने क्लैरिटी देनी है बाइबल से, उनका हिसाब क्या है और परमेश्वर ने क्या बताया है। चलो इसके लिए सबसे पहले हम बाइबल में जाते हैं, और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं जिसका नाम है यूहन्ना की बुक। और यूहन्ना की बुक में उसका एक अध्याय, उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। क्या लिखा यहां पर? लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। पंजाबी का बुक देना मुझे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और आगे लिखा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। आमेन। अब इसको पंजाबी में भी पढ़ते थोड़ा सा। क्या लिखा पंजाबी में? ऐसे लिखा है,
ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਇਹੋ ਆਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਸਭੋ ਕੁਛ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ना बुझाया। बुझाया मतलब जाना नहीं, समझा नहीं। आमीन। अभी हमने ये वचन पढ़ा है तो आप लोगों को ये समझ आ गई है कि परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा क्या बात समझा रहे। और ये जो वचन है ये मनुष्य का नहीं। बोलो, ये पूरा बाइबल जो है मनुष्य का वचन, ये मनुष्य की सोच से नहीं है, ये याद रख लेना। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा और स्वर्ग दूतों के द्वारा ये बातें लिखी गई। लिखी पवित्र आत्मा के द्वारा गई और स्वर्ग दूतों से बातें हुई बड़ी ज्यादा। और इन बातों को पवित्र आत्मा ने लिखवाया। अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब विषय क्या है यहां पर लिखा आद में वचन था। ये जो अब कितने डेरे मूर्ति पूजा नहीं करते? नहीं करते। कितने डेरे नहीं करते, कहते मूर्ति पूजा गलत है। सिख धर्म में भी जो गुरुद्वारे जाते हैं उनमें भी कई संस्थाएं हैं, उनका भी कहना है परमेश्वर एक शब्द है। ये फोटो तस्वीर को मत मानो, याद रखो। वो उनके प्रचारक प्रचार करते हैं, लेकिन लोग जो हैं उनकी बुद्धि बंद है। उनके प्रचार को ना पकड़कर फिर जो उनके धर्म की कुछ तस्वीरें हैं उनको वो पूजा करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन अभी विषय क्या है यहाँ पर? ये बहुत बड़ा विषय है आपके लिए, आपको समझना। यहां पर लिखा परमेश्वर शब्द है, शब्द परमेश्वर के संग है और शब्द से ही सब कुछ बना है। उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके बिना कोई चीज उत्पन्न नहीं हुई। और लिखा परमेश्वर की ओर से ज्योति चमकती है अंधकार में। किसमें? लेकिन अंधकार ने उससे ग्रहण ना किया, उससे जाना नहीं उस ज्योति को। सबसे पहले ज्योति क्या है और अंधकार क्या है, यह आपको समझना जरूरी है। अंधकार को कहा गया है, अगर हम इंग्लिश की बाइबल में देखते हैं तो लिखा है डिमनेस, अस्पष्ट। क्या शब्द है ये? जिसमें लोग अस्पष्ट है। अंधकार का मतलब जिनकी लोगों की बुद्धि पर क्या पड़ा है? पर्दा। जिनके सामने रोशनी जग रही है, रोशनी है ना। जैसे जैसे मान लो ये रोशनी सूरज किसने की? परमेश्वर ने की या नहीं की? अब लोग अपने घर में थोड़ा सा दिया जगाते हैं या किसी मजार पर दिया जगाते हैं या कोई जोत जगाते हैं, क्योंकि उनको ये परमेश्वर की रोशनी नजर नहीं आती। पहले लोग रात को निकलते थे रोशनी करने के लिए, दिया, लालटेन ऐसी चीजें होती थी, मिसाल वगैरह, रोशनी करके अंधकार को दूर करना, ताकि दूर करके अंधकार को साफ पता चले कोई जानवर तो नहीं, कुछ ऐसी चीज तो नहीं है ना। अंधेरे में एक मिसाल या कोई लालटेन या ऐसी कोई चीज। लेकिन अभी ये काम था अंधकार में करने का, लेकिन लोग तो पूरी बल्ब की लाइट चल रही है, नीचे अलग से अपना दिया जलाते हैं, क्योंकि अंधकार ने उनकी बुद्धि इतनी बंद की है कि उन्हें समझ नहीं आती कि बल्ब की भी रोशनी है, बाहर निकलो बाहर भी रोशनी है, तो ये किसके लिए कर रही? वो अंधकार में। अब क्या हुआ? परमेश्वर की ओर से ज्योति चमकती है अंधकार में। अंधकार कहा गया लोगों को, लोगों की बुद्धि को, जो कौन सा खाना खा रहे हैं? खराब खाना,
खराब खाना खाकर, है ना, वो आत्मिक, दुष्ट आत्मिक बीमार है दुनिया। बोलो, खराब खाना खाने से लोग क्या है? दुष्ट आत्मिक। जो लोग इतने बीमार है उन्हें ज्योति की समझ नहीं है। यहां पर भी लोग आते हैं तो लोग चंगाई के लिए आते हैं। लोगों को कहना होता है कि ये जो चंगाई है ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना। यीशु में, मसीह में क्या है अनंत जीवन, क्या है स्पिरिचुअल जीवन, क्या है परमेश्वर का प्रेम, ये बातें कहाँ उन्हें समझ है। वो लोग तो सिर्फ, उन्हें अपनी शारीरिक चीजों के लिए, शारीरिक लाभों के लिए यहाँ आना है, मिलना है, मन खराब करना है, प्रे करानी, ये करना, वो करना, बस ये, बस इतना इनको बोलते अंधकार का जीवन। लेकिन अभी विषय क्या है यहां पर अगर और हम पढ़ते हैं आज, क्योंकि हमने क्लियर करना है संसार का ज्ञान, है ना, क्योंकि दुनिया के पास परमात्मा का नाम है, ऐसा नहीं है। ऐसे बोलते परमात्मा जिसने सब कुछ बनाया, ये वो ऐसे करके, जैसे बाइबल में लिखा है। लेकिन यहां पर सबसे पावरफुल विषय है परमेश्वर का प्रकटीकरण। हम जो प्रचार करते हैं वो है प्रकटीकरण। क्या है वो? परमेश्वर का प्रगतिकरण, जिसको बोलते हैं हिंदी का ये शब्द है, पंजाबी में क्या बोले इसको? परमेश्वर का प्रकट रूप में सामने होना। बोलो, परमेश्वर का प्रकट रूप में सामने होना है, ये हम प्रचार करते हैं। और दुनिया में लोगों के पास ये नहीं है विषय। उनके पास विषय ऐसे दिमाग में वो सोचते हैं, जैसे कोई शब्द का जाप करते हैं तो ऐसे दिमाग करते हैं, तो उनको कोई लाइट सी नजर आती, कहते हाँ हम लाइट में हैं, लाइट देखा, ये है वो है। होते बीमार हैं, झूठ बोलते, गलत काम करते, गलत चीजें करते हैं। और मसीह में भी बड़े लोग ऐसे, पता नहीं कितने परसेंटेज मसीह में भी आपको मिलेंगे, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया परमेश्वर की बात पर। तो अभी इसको क्लैरिटी देते हैं प्रगतिकरण को। ज्योति है यीशु, इसको ज्योति कहा गया। क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जगत का चानन मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे आएगा अंधकार में कभी ना चलेगा। यीशु ने ऐसे कहा। ठीक है, अभी हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज बड़ा। चलो लंबा क्वांटस पढ़ देते हैं इसको पूरा। आगे 6 में लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ये बातें वाक्यालंकार में हो रही है। क्या हो रही है? वह जगत में था, मतलब वाक्यालंकार में जो प्लान शुरू से परमेश्वर ने किया, जब आदम और हवा ने पाप किया, ये पृथ्वी श्रापित होगी, मनुष्य जाति श्रापित होगी। उसके बाद परमेश्वर ने प्लान किया कि ये आदम और हवा से जो दुनिया पैदा होगी वो कैसी होगी, कैसे मसीह मेरा पुत्र को मैं पैदा करूंगा। इसलिए उसके बारे में लिखा वह जगत में था, परमेश्वर के प्लान में, सोच में। इसीलिए लिखा आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के संग था। मतलब यीशु खुद परमेश्वर की सोच में था कि मैं दुनिया को कैसे छुड़ाऊंगा और कैसे बचाऊंगा, कैसे उन्हें जीवन दूंगा और कैसे मैं अपना प्रगतिकरण करूंगा। ये विषय क्या समझ आ रही है आपको? थोड़ा सा डीपली है, हिंदी समझने वाले जल्दी समझ सकते हैं मेरी बातों को। मुझे इसलिए ये हिंदी में प्रचार करना पड़ता है क्योंकि इस मिनिस्ट्री में उतने पंजाबी नहीं जुड़े जितने हमारे हिंदी समझने वाले भाई जुड़े, इसीलिए उनके लिए। अभी और हम पढ़ते हैं और आगे जाते हैं। आगे में लिखा वह अपने ही घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वाह, कितना बड़ा विषय है ना ये।
ये पीली शर्ट वाले को आगे लेकर आओ, वहीं खड़ा कर दो, मुझे बात करनी है उससे। पीली शर्ट, ये पीली, जम्मू से आ जाओ। हाँ, इसे खड़ा करो। क्या नाम है तेरा भाई? राजकुमार। इसका नाम है राजकुमार। कल शायद मैंने इनके साथ मीटिंग की है ना, कल हाँ जी। परसों जब मैंने इनके साथ मीटिंग की तो मैं बड़ी बातें बता रहा था। मैं तो जानता हूं नए लोग जो होते हैं उनको उनकी बुद्धि नहीं अभी खुली। इनसे मेरे साथ मीटिंग करने के बाद समझ आई कि ये रास्ता क्या है सच्ची। और मैंने तब पूछा कि देखो भाई, मुझे पता आपने यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, अपने दिल नहीं दिया। परमेश्वर कहता हाँ नहीं दिया। तो मैंने बोला ये होना जरूरी है, तभी तो बड़ी से बड़ी बीमारी जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग अपना जीवन परमेश्वर को नहीं देते, क्योंकि लोगों से डरते हैं, अपने धर्म में रहते हैं, अपने धर्म को पकड़े रहते हैं। जब तक आपके अंदर ये फिजिकल बातें, ये शारीरिक बातें, धर्म आत्मिक बात नहीं, ये जातिवाद है, ये जात पात की बातें। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने सिर्फ मनुष्य बनाए। अब आपने जीवन नहीं ना दिया था, आप कुछ कुछ देने लगे हो। देख लो, जो इसकी चिंगाई हुई, ये 1-1.5 साल से इसका नीचे का धड़ डैमेज हो गया और दुनिया का कोई डॉक्टर इसका इलाज, ये दिन ब दिन कम हो रहा है। इसका दिन दिन सुन ज्यादा आ रहा, दिन दिन बीमार ज्यादा हो रहा था ना, ऐसा हो रहा ना। हाँ जी। हर रोज इसकी बीमारी बढ़ रही है, चाहे दवाई खाए, चाहे पाठ पूजा करे, चाहे कुछ भी करे, ये ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, यहां इसको मैंने चलाया अपने विश्वास से। सचमुच कुछ काम हमें प्रकट करने पड़ते हैं अपने ऐसी आत्मिक उन्नति करके, ताकि लोग उसे देखकर रुके और आगे बढ़े। सबके काम होने, लेकिन उनके मन के हिसाब से, उनके मन के द्वारा। और उस मन को तैयार करना, उनके अंदर ज्ञान देना, उन्हें नई सृष्टि बनाने के लिए उन्हें ज्ञान देना, ये मेहनत हमारी है। आमेन। आमीन। बैठ जा भाई। अब यहां पर विषय क्या है? ये भाई परमेश्वर का घर का मेंबर है, लेकिन ये यीशु को ग्रहण नहीं कर रहा था। आप लोगों आज से पहले भी प्रॉब्लम में थे, आपको किसी ने गुड न्यूज दी, यीशु के बारे में बताया। कितने लोग ग्रहण करना चाहते थे यीशु को? हाँ ना, कहां करना चाहते थे? अरे पहले 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 जब शुरू में चंद लोग होते हैं जो आ जाते हैं आराम से। बहुत सारे लोग ग्रहण नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अंधकार में है, अंधकार ने उनकी बुद्धि को क्या किया है? बंद। समझ को क्या कर दिया? ना समझ। क्योंकि जब कोई लंबे समय तक बीमार हो जाता है, अलग अलग हकीमों से, अलग अलग डॉक्टरों से दवाई खाते खाते उसकी बीमारी क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। इतनी अलग अलग मेडिसिन खाने के बाद सही मेडिसिन भी उस पर काम नहीं करती। इतनी ज्यादा मेडिसिन इधर उधर से खाकर मनुष्य, क्योंकि लोग दुनिया में अनएक्सपीरियंस है लोगों का, और जब सही मेडिसिन जिसको सूटेबल है उसके शरीर के लिए, वो भी फिर असर नहीं करती। ऐसे ही इतना खाना खाया है संसार से आप लोगों ने, खराब बासी, खाके 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 इतना लोग मन से इतना खतरनाक बीमार हो चुके हैं कि जब उनके पास सही खाना आया वो ले ही नहीं रही। बोलो, ये दुनिया ले ही नहीं रही, क्योंकि इतने बीमार हो चुके मन से। अब यहां पर लिखा है वो अपने ही घर में आया, पर उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आप बोलकर देखो लोगों को, अपने घर के लोग हैं सारे, सारा संसार परमेश्वर का है, एक परमेश्वर। किसी बाबा का, गुरु संत महात्मा जो मनुष्य है, उनका नहीं है ये संसार। वो भी आप जैसे माता पिता से पैदा हुआ है, आम मनुष्य। लोगों ने उनकी पूजा करके, लोगों ने उनको पैसा देकर, बीज डालकर, दान देकर महान बना दिया। बोलो, आप किसी रिक्शे वाले को ऐसा पकड़ लो,
कपड़े कुपड़े डाल दो, दाढ़ी दूढ़ी ऐसी कुछ कर दो, उसका हुलिया हुलिया बदल दो, 100 200 500 लोग पहले शुरू करें दान पुण्य करना, धीरे धीरे देखना वो भी रिक्शे वाले की भी पाँव 12 हो जाएगी, 5 उंगलियां घी में हो जाएंगी। बोलो, ये संसार का ज्ञान, इसमें अंधकार बहुत काम करता है, इस काम में लोगों को आगे आने के लिए। अभी ध्यान दो, देखो यहां पर लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। नाम शब्द को पढ़ोगे तो लिखा होगा अनोमा। अनोमा का मतलब क्या होता है? करैक्टर। उसके करैक्टर पर, प्रगतिकरण पर, परमेश्वर के प्रगतिकरण पर जिन्होंने विश्वास किया वो लोग परमेश्वर की संतान बने। अब और पढ़ते हैं, वह तो ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। ये नई सृष्टि, नया जन्म की बात हो रही। और आगे लिखा 14 में, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने तो उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, और अनुग्रह पर अनुग्रह। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। ये बड़े बड़े विषय है, अनुग्रह, सच्चाई, इन पर मैं प्रचार कर दूंगा तो लंबा हो जाएगा, बहुत बड़े विषय है। लेकिन 18 पढ़ते क्या लिखा? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। आमेन। सुनो, इधर ध्यान दो। इकलौता किसे कहते हैं? इकलौता, ओनली वन। इस सृष्टि में परमेश्वर का इकलौता पुत्र सिर्फ कौन है? यीशु, सिर्फ यीशु। उसके द्वारा हम अपना विश्वास परमेश्वर पर लाकर परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। इसीलिए लगा जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु ने उन्हें यह अधिकार दिया परमेश्वर की संतान होने का। नहीं तो कोई परमेश्वर की संतान नहीं, पाप की संतान है, अंधकार में, उनकी बुद्धि अंधकार में, इसीलिए उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। अब यीशु ने किसको प्रकट किया? परमेश्वर को। इस दुनिया में किसने और परमेश्वर को प्रकट किया? सारी दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे बाबे संत महात्मा हैं। आप चेक करो उन्होंने क्या परमेश्वर को प्रकट किया है, या परमेश्वर ने अपना प्रगतिकरण किया है उनके द्वारा? यह बड़ा विषय है, क्योंकि हमारा प्रचार परमेश्वर के बारे नहीं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। एक लल्लू, एक रिक्शा चलाने वाला आम इंसान भी जानता ही है आकाश, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे किसने बनाए। तो यही प्रचार हो रहा है दुनिया में, ये जिसने बनाया, जो दिखता नहीं है, जो नजर नहीं आता, जो शब्द है, ये तो कॉमन बात है ऐसे परमेश्वर के बारे में जो आम लोगों को पता है। असल बात नहीं पता है, वो है प्रकटीकरण, परमेश्वर का प्रकटीकरण, जो हमारे लिए समझना क्या है, बहुत जरूरी है। अब इस विषय में अभी मैं कुछ बातों को आपको ये समझाऊंगा। परमेश्वर का प्रकटीकरण जो हमने यूहन्ना 1:14 में पढ़ा, शब्द देहधारी हुआ। दुनिया कहते परमेश्वर शब्द है, लेकिन वो ये नहीं कहते परमेश्वर देहधारी हुआ, शब्द देहधारी हुआ। बोलो, इस संसार के लोग कहते हैं परमेश्वर शब्द है, लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि शब्द देहधारी हुआ, क्योंकि जो अपनी मम्मी और डैडी के संबंध से पैदा हुआ, उनके ब्लड के मिक्स होने से पैदा हुआ,
वो कौन है? मनुष्य। वो शब्द देहधारी नहीं है, वो मनुष्य, वो शब्द गुरु नहीं है। ठीक है? वैसे तो शब्दों को जाप जिनको करते हैं लोग, उनको बोलते हैं शब्द गुरु, जिन शब्दों का जाप करते हैं ऐसे ऐसे कुछ। लेकिन यहां पर परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं? एक नंबर पर लिखा, पहले परमेश्वर का प्रगतिकरण क्या है? परमेश्वर ने जो प्रगतिकरण करके दिखाया है वो है यीशु का जन्म। नंबर 1, पहले यीशु मसीह का अद्भुत जन्म, जो मनुष्य का ब्लड मिक्स हुए बिना पैदा हुआ, कवारी कन्या से पवित्र आत्मा के द्वारा। 1 नंबर पॉइंट। दूसरा, फिर यीशु का जीवन जो लोगों के प्रति था, और ये जीवन जो यीशु का लोगों के प्रति था, पूरी दुनिया में किसी का ऐसा नहीं था। चेक कर लो पूरी दुनिया के मनुष्यों को, करैक्टर को, और उसमें उसका प्यार, परमेश्वर का प्यार। नंबर 3, फिर यीशु के मुंह से निकला ज्ञान, उसके मुंह से निकला हुआ ज्ञान, उसका ज्ञान और संसार के मनुष्यों का ज्ञान कभी मैच नहीं करेगा। फिर 4 में यीशु के जीवन से प्रकट हुई सामर्थ, यीशु के जीवन से प्रकट होने वाली सामर्थ आज तक वर्ल्ड में किसी मनुष्य के द्वारा ना हुई तो ना कभी होगी। ये परमेश्वर का प्रकटीकरण है। क्या सामर्थ निकली? दुष्ट आत्मा की सताई, जन्म के लंगड़े, जन्म के अंधे, जन्म के गूंगे, जन्म के बहरे चंगे हुए, मुर्दे तक जिंदा हुए, अपाहिज, हर तरह के बीमार चंगाई पाए। यीशु का पानियों पर चलना, यीशु का तूफान को रोकना। क्या यह काम दुनिया में कोई कर पाया है? इंसान कोई नहीं कर पाया। 5 में लिखा, यीशु का उस समय जब यीशु शरीर में था, लोगों के पाप क्षमा करने। बोलो, 5 नंबर में क्या आता है? लोगों के, इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या लिखा इसमें। यहां पर यीशु के पास एक लकवे के रोगी को लेकर आई। किसको? ठीक है, जिसको पूरी तरह से लकवा मार गया, वो वाला लकवा जो पूरी तरह से डेड कर देता है लोगों को। अब हकीम, डॉक्टर सब कुछ उन्होंने करवाया, ठीक नहीं हुआ। यीशु के बारे में जो चर्चा सुनी वो सुनकर आए जब वो मरने वाला था। अच्छा, ये यीशु के पास आए तो उसको हम पढ़ते हैं, वहां का विषय पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम 20 से पढ़ते। क्या लिखा? उसने उनका विश्वास देकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री समझते हैं, जो ग्रंथों को सिखाने वाले होते, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? सुनो तो देखो, अभी ध्यान दो। ये प्रगतिकरण जो परमेश्वर का है, ये जबरदस्त आत्मिक रोटी है आपके लिए। खा रहे हो आप लोग रोटी? ये रोटी खा रहे हो आप लोग? अगर ये रोटी खाई, कभी अंधकार में न चलोगे। अभी भी मसीह में लोग चलकर अंधकार में चलते हैं, अभी प्रूफ करेंगे कैसे। ठीक है, अभी विषय क्या है यहां पर? यीशु मसीह ने कहा, उनके मन के खराब विचार देखकर, क्योंकि उन्होंने, जब यीशु ने लोगों के सामने कहा, जा तेरे पाप क्या हुए, क्षमा। और वो शास्त्री, ग्रंथी, पूरी दुनिया के बाबा जानते, इधर जो अभी यीशु में नहीं है, वो भी जानते कि परमेश्वर को, सॉरी, हम किसी के पाप क्षमा नहीं कर सकते। जो काम यीशु ने किया, सोचो, बोलो। यीशु ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। उन्होंने कहा, यह परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि परमेश्वर के सिवा
कोई पापों को क्षमा नहीं कर सकता। अब सवाल है यहां पर, फिर उनके मन को देखकर यीशु मसीह ने कहा सहज क्या है, आसान क्या है। इधर देखो मेरे ध्यान से, यीशु ने ऐसे कहा, ऐसा कहना कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, ये आसान है कि या ये आसान है कि जो लकवे की बीमारी से तू मर रहा है और तुझे मैं ये कहूं कि अभी चंगा हो जा और उठ खड़ा हो, इन दोनों में से तुम न्याय करो, उन लोगों का आसान क्या है? बोलो, सोचो। यीशु ने ये कहा। झूठ मूठ इस दुनिया में ड्रामे बन सकते हैं पापों की क्षमा की। कोई मुकुट डालकर अपने आप को दिखा कर के मैं कुछ हूं, ऐसे महाराज हूं, कुछ ऐसा हूं ऐसा हूं, तेरे पाप क्षमा हुए, ये बोलना आसान है, चेक करो हो गए हैं क्षमा। लेकिन जो शब्द गुरु, शब्द देदारी हुआ है, जिसका असल में प्रगतिकरण, परमेश्वर को प्रकट करने का विषय जो बाइबल में मिलता है, संसार में आपको नहीं मिलता। उसने जब कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, तो लोग कहते ये परमेश्वर की निंदा करते। उसने कहा तुम ही न्याय करो। ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए ये आसान है कि ये कहना कि उठ, इस बीमारी से अभी चंगा हो जा और उठ जा। दोनों में से आसान क्या है? हाँ, पाप बोल दिया, क्षमा हो बहुत कठिन, ये बहुत बड़ा विषय है पापों की क्षमा। लेकिन कोई झूठ मूठ बोल देगा, पता नहीं हुए या नहीं हुए, तो ये आसान बात है, कोई भी बोल सकता है। लेकिन एक लकवा या मरे हुए इंसान को ऐसे कहना खड़ा हो जा, क्या ये आसान है? ये किसने किया? यीशु ने किया ना। तो क्या यहां नहीं होता ये काम? बोलो, क्या बस उतना ही ये काम हुआ, आज नहीं हो रहा ये काम? और लोगों को समझ नहीं आ रही ये प्रकटीकरण परमेश्वर का। ए ना पास्टर जी ने मिला दो, इन्नी बारी नहीं आया जाता को गर्मी गुरमी च। आदत पड़ी है ना फांडाओं की, फांडे जो थे लाची दाने की आदत पड़ी लोगों को। 5,000 दिया, 10,000 दिया, बाद में महीने बाद गए, बस 2 महीनों के बाद शक्ल दिखाने गए, बाबे के नक्शों वो जो दिया है तबीज धागा, उसको रिपेयर करवाने के लिए जाते हैं, सर्विस उसकी 2 महीने के बाद। बोलो क्या करवाने जाते हैं? सर्विस। सर्विस के फिर चार्ज लेगा वो, और साथ में खराब रोटी देगा, दिमाग में गंदी बुरी बातें वहम डाल देगा और छदाई कर देगा लोग। वो आदत पड़ी है अंधकार में। बोलो क्या पड़ी लोगों को? अंधकार में ये आदत पड़ी है लोगों को। लेकिन अभी यहां पर, अच्छा यीशु ने कहा शरीर में लोगों के पाप क्षमा किए। अगर यीशु शरीर में होकर सब लोगों के पाप क्षमा कर सकता था, तो फिर उसको क्रूस पर क्यों चढ़ना था? जरूरत नहीं था। अरे क्रूस पर चढ़ने का मतलब था, जब तक पृथ्वी पर मनुष्य जैसे जन्म लेते जाएंगे, ये ज्ञान से, ये सच्चाई से जानकर अपने पापों से उद्धार पाते जाएंगे। ये हमेशा अनंत काल तक काम कर दिया यीशु ने, इसीलिए उसका क्रूस पर चढ़ना था। ये उसका प्रेम है परमेश्वर, बड़ा प्रेम, बड़ा प्रेम। अब ये 5 नंबर हमने देखा, और 7 नंबर में यही था, 6 नंबर यही था जो मैंने समझा दिया क्रूस का। 7 नंबर आता है यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना। बोलो कितना प्रचार झूठा है यीशु के बारे में कि वो जिंदा नहीं हुआ। सिंपल बात है, आपने इतना विश्वास किया, इधर उधर पाठ पूजा की, कुछ नहीं हुआ। जब यहां पर आपने यीशु के नाम से प्रार्थना की, यीशु नाम से विश्वास किया, आपका क्या हुआ? अगर वो जिंदा है तो काम कर रहा है ना। बोलो अगर मरा था जब यीशु, तो आज तक कब्र में पड़ा होता, मरा होता तो वो काम करता? वो जिंदा है, इसलिए ये काम हो रहा है। और 8 में उसके द्वारा पवित्र आत्मा का दान देना। ये जो सारा प्रैक्टिकल प्रगति करना है, क्या किसी और ज्ञान के साथ,
मैच करता है? करता है, क्योंकि परमेश्वर के बारे में तो कोई भी बातें लिख देगा है ना। लोग पहाड़ों के बारे में लिखते हैं, कभी कोई सूरज के बारे में लिखता है, आसमान के बारे में लिखता है, कविता, कहानियां, बातें। तो परमेश्वर के बारे में कोई भी अपने विचारों को इधर उधर करके लिख सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? उसका प्रगतिकरण। परमेश्वर ने जो अपना प्रगतिकरण किया है, यीशु के कैरेक्टर से पूरी तरह से परमेश्वर प्रकट हुआ है, और अभी भी परमेश्वर दुनिया में प्रकट हो रहा है। क्यों? डाकू, लुटेरे, बाइबल में भी, यहां भी, पूरी दुनिया में भी, व्यभिचारी, बड़े बड़े गंदे काम करने वालों की जिंदगी जब बदलती है तो यह पता लगता है परमेश्वर जिंदा है और उसके करैक्टर में जीवन है, उसके प्रगतिकरण में जीवन है। याद रखो, दुनिया के ज्ञान में लोग कहीं जुड़ेंगे, मान लो काम नहीं करते, बुरा, इतने बुरे नहीं काम करते, थोड़े बहुते करते हैं, झूठ बोलते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं, लेकिन वो पृथ्वी पर कभी भी परमेश्वर का प्रैक्टिकल या प्रगतिकरण या अनुभव या वो शांति का अनुभव नहीं देख सकते। हम दुनिया को दिखाएंगे परमेश्वर का प्रैक्टिकल, उसका प्रगतिकरण, और ये आत्मिक रोटी है, इसे पकड़ लो। क्योंकि हम लोग किसी मिट्टी पत्थर तस्वीर को नहीं मानते, हम तो यीशु की तस्वीर को भी नहीं मानते। मैं नहीं मानता, मैं किसी यीशु की तस्वीर को नहीं मानता, और ना मैंने प्रचार किया उसको रखो, ये मूर्ति पूजा आ जाएगी। यीशु की कोई फोटो को घर में रख कर उसकी पूजा, हाँ अगर शौक से वैसे लगाया है, ये समझकर यीशु की है, उसको ऐसे मन से कुछ मूर्ति के जैसे लेना, नहीं तो दुष्ट काम करेगा आपकी जिंदगी में। खुशी से लगा सकते हो, ऐसे खुशी से। मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, मेरे ऑफिस में लगी है ना यीशु की फोटो, उसके जैसा कोई है ना ऐसे, लेकिन ओरिजिनली तो नहीं यीशु है। यीशु तो वो है जो हमने यहाँ से पढ़ा, सच्चाई में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए मरा, आज हमारे लिए जिंदा हमारे साथ है, जो काम कर रहा है। ये उसका प्रैक्टिकल है, ये प्रगति करना है, ये परमेश्वर का प्रकट रूप में दुनिया को दिखाना कि मैं हूं, ये है परमेश्वर का काम। ठीक है, अभी ये विषय जो मैं समझा रहा हूं, इसे आप पकड़ लो, क्योंकि खराब खाना नहीं खाना, नहीं तो आत्मिक बीमार रहोगे। बाइबल की रीतियों को या आज किसी सेवक की रीतियों को मानोगे तो आत्मिक बीमार रहोगे, पूरी तरह से आत्मा में बढ़ नहीं पाओगे इस प्रबंध में, क्योंकि इस प्रबंध में रीतियां काम नहीं करती, पवित्र आत्मा काम करता। पवित्र आत्मा के चलाए चलना, उसमें फोकस बनाना, उसमें नॉलेज लेनी, उसमें ध्यान देना, उसमें प्रैक्टिकल करना, ज्यादा फोकस देकर फिर खूबसूरत जीवन आएगा। क्या आएगा फिर? खूबसूरत जीवन। इसका आगाज, इसका प्रचार इस मिनिस्ट्री से हुआ है, और आप लोग पकड़ना और आपका खूबसूरत जीवन होगा। किसी की शिक्षा को ना पकड़ना, किसी से ना डरना, किसी कोई अविश्वास की बातों में ध्यान न देना, सिर्फ परमेश्वर के साथ ये ज्ञान को पकड़कर चलना, डरना नहीं। सुनो इधर देखो, अना जैसे होता क्या है, अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत है चंगाई की, डिलीवरेंस की, बिजनेस की, बहुत सारी जरूरतें हैं अभी जो परमेश्वर से आपको लेनी है। कई लोग यहाँ बीमार है, कई लोग परेशान है। अब होता क्या, ये परेशानी तो परमेश्वर की ओर से हल है, इसका छुटकारा है, लेकिन हम आत्मिक बीमार है ना मन से। तो होता क्या, हमारा ध्यान अपने शरीर पर, हालात पर, मुश्किल पर रहता है, हमारा ध्यान उस पर लगा रहता है, परमेश्वर की सामर्थ पर नहीं रहता। परमेश्वर कितना ताकतवर है, सुप्रीम पावर, ये हमारे दिमाग में नहीं है, ये हमारे मन में अच्छे से नहीं बैठा है। इसीलिए कुछ लोग बोलते अय कृपा कर दो, अय मर के कृपा कर दो, इसीलिए ऐसे बोलते लोग।
क्योंकि उनका ध्यान परमेश्वर की सामर्थ पर नहीं, उनके अंदर वो जिंदा खुदा, प्रकट रूप में खुदा बसा नहीं हुआ है, उस पर फोकस नहीं है, इसीलिए हालात में फंसे रहते हैं। देखो अभी जैसे मान लो आज इससे कैसे आत्मिक बीमारी से मन की जो मन हमारा आत्मिक बीमार है उससे कैसे हमने बाहर आना, आज इसका इलाज सुनो ध्यान से। अना जैसे मान लो आप लोगों ने मेरी शिक्षा से ये सीख लिया, चाहे आपकी बीमारी हो, हालात हो, दुष्ट आत्मा हो, बिजनेस खराब हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, केस हो, कुछ भी, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ध्यान दो। अब मैंने सिखाया है कि उसको देखना नहीं, ऐसे बोलना धन्यवाद परमेश्वर ये प्रॉब्लम जा चुकी है। जैसे कई लोग वचन नहीं सुन पाते, कई लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, कुछ लोग वचन नहीं पूरा कर पाते, तो वो ऐसे प्रार्थना में कहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मैं वचन पूरा कर चुका हूँ, मेरा मन लग चुका है, लेकिन बाद में कहते हैं ये हो नहीं रहा, ऐसे बोलते हैं हो नहीं रहा, जो मैं बोल रहा हूँ हो नहीं रहा। अगर बीमार है तो मैं बोलता हूँ धन्यवाद यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, लेकिन मैं हो नहीं रहा, ऐसे बोलते लोग। बोलो ये मेरी बीमारी है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं बोल रहा हूं परमेश्वर को धन्यवाद परमेश्वर ये प्रॉब्लम दूर कर चुके हो, धन्यवाद ये प्रॉब्लम जा चुकी है, लेकिन बाद में बोलते हैं ये ना हो नहीं रहा, ये मेरा काम हो नहीं रहा। सिद्ध नियम तो मिल गया, बोलो सिद्ध नियम तो मिल गया उन्हें, ये प्रैक्टिकल करना जिंदा परमेश्वर के साथ, क्योंकि जो आप कर रहे हो ये जिंदा वचन है, ये परमेश्वर ने कहा हमें, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया, और पूरा करने के बाद उसने कहा डाउट मत करना, जो कुछ मुंह से बोलना उसमें विश्वास से बने रहना और तुम्हारे लिए हो जाएगा, परमेश्वर ने ऐसा कहा, ठीक है। अब लोग बोलते हैं करते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं ना हो नहीं रहा, पापा जी प्रेरित जी आप करो प्रार्थना, मेरा ना काम हो नहीं रहा, मेरा ना ये नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। जानते क्यों? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, बाइबल में परमेश्वर ने इसका भी हल बताया था। अगर हमारे दिल में वचन रहे, अगर हमारी पकड़ बड़ी अच्छी है, इसका हल परमेश्वर ने बताया था लुका 18 में, जब एक विधवा एक नगर में रहती थी। इधर दो, पढ़ना नहीं, इधर देखो, ध्यान दो, पढ़ना नहीं, मुझे सुनना बस। एक विधवा एक नगर में रहती थी, उसका किसी और आदमी से झगड़ा रगड़ा कुछ लेन देन था, और उस एरिया का हाकिम जो न्याय करेगा और उसका मुकदमा चुकाएगा, बाइबल में यीशु मसीह ने उसका दृष्टांत दिया कि वो उस अधर्मी न्याय के पास गई। एक ही हाकिम, एक ही न्याय था जो बुरा था, गलत था, और उसके पास गई, उसने डांटा, उसकी बात नहीं सुनी, 2 बार, कल गई, फिर 2 दिन के बाद, फिर 2 दिन के बाद बेइज्जती की, भी नहीं आना। लेकिन उसके दिमाग में था कि ये जो न्याय है यही है मेरा, और कोई नहीं है, इसी ने मेरा काम करना है, कोई दूसरा नहीं। वो जाती रही। एक दिन वो न्याय अधर्मी क्या कहता है, ये तो घड़ी मुड़ी आकर मेरा नाक में दम करती, लाओ इसका मैं न्याय मुकदमा चुका देता हूं। यीशु ने कहा देखो, देखो का मतलब ध्यान दो, इस बात को पकड़ो, ये अधर्मी भी बदल गया है इसकी चाह से, इसके उस हट से, इसके उस सिद्ध वचन में बनने के कारण यह अधर्मी बदल गया। तो उसने क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी और अपना मन लगाए हैं, अपनी प्रार्थना को, अपनी चाहत को, अपनी दुहाई को जिन्होंने रखा है। तो यीशु ने कहा उसके विषय में वो देर नहीं करेगा। होता क्या है, मनुष्य उस बात में स्ट्रांग, उस विषय में क्लैरिटी लेकर, क्लैरिफिकेशन लेकर स्ट्रांग नहीं है, उसमें बने रहना है। काम हुआ या नहीं हुआ, अंगीकार छोड़ना नहीं, श्वास छोड़ना नहीं। धन्यवाद, मैं प्रार्थना में बढ़ रहा हूं, ये पुरानी बातें हट चुकी है, गंदे सपने, गंदे विचार जा चुके, यीशु मसीह के नाम से डेली मैं आत्मिक हूं। बस उसको छोड़ना नहीं है, चाहे वो आपकी बीमारी का विषय, चाहे आपका आत्मा में बढ़ने का विषय है, चाहे बाइबल पढ़ने का विषय, कोई भी विषय हो, उसे अंगीकार करना छोड़ना नहीं। अंगीकार छोड़ना नहीं। मेरा बिजनेस प्लस है, बहुत
ब्लेस द नेम जीसस। देखेगा क्या? 3.5 लाख सूद देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। 3.5 लाख जब महीने का आता है तो दिमाग के चिथड़े उड़ जाते हैं, दिमाग हिल जाता है, समझ नहीं आती करना क्या है। चिंता मत करो, जिस पर अविश्वास करते हो उसने एक ग्रह हीरो का बनाया। जो एक हीरा 500 करोड़ का था, उसने एक पूरा ग्रह हीरो का बनाया है। उसके लिए तुम्हारे लिए ये करना आसान सी बात है, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है? परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में बढ़ना, उसके साथ उसकी धार्मिकता को करना, उसके प्रेम को समझना, उसके प्रेम में चलना, उससे प्यार डालना। जैसे लोगों को संसार में गंदा प्यार हो जाता है ना लड़की लड़की को, तो बाद में मम्मी पापा कहते तू ही नहीं सानू चंगे लगते, मैनू मेरी कोमल बड़ी चंगी लगती, वो भी मेरा कालू ना बड़ा सोना, मैं मर जूंगी वो तो बिना। आ हाल है लोगों का, कितना वो शारीरिक चीज करते हैं वो लोग। बोलो मेरा कालू, मर जाऊंगी मम्मी तू की या पीछे जा, क्योंकि ये पाप है, ये गलत चीज है लोगों की। ये प्यार, ऐसा प्यार, ऐसी धुन जब परमेश्वर के लिए आ जाएगी, आप परमेश्वर के बिना थोड़ी रह पाओगे, परमेश्वर की बातें खाने के बिना थोड़ी रह जाओगे, परमेश्वर के बिना जीना आप रह ही नहीं सकते हो। फिर ये उसका इलाज है, ये इलाज है उसका। समझ आई या नहीं आई आपको? बोलो। तो अभी ये प्रैक्टिकल आपको करना है, ये उस आत्मिक बीमारी से बाहर आना है जब तक पूरी तरह से आत्मा काम नहीं करता। बोलो, जब तक पूरी तरह से क्या नहीं काम करता? स्पिरिट से भर नहीं जाते, आत्मा से भर नहीं जाते आप लोग, क्योंकि हमें आत्मा से भरना है। पहला दर्जा परमेश्वर का है जिसने बनाया। ये नहीं मैं कहता कि रिश्तों से प्यार ना रखो, रखो, मुझे अपने परिवार से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है, लेकिन पहला प्यार मेरा किससे है? परमेश्वर से। ये फर्स्ट ऑफ ऑल करना है आप लोगों को। पहला दर्जा, पहला प्रायोरिटी परमेश्वर को देनी है आपने। बोलो, किसको देनी है आपने? अब ये प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हो? लगातार मीटिंग संगति में रहने के लिए तैयार हो? यूट्यूब से मेरे सरमन सुनकर रोज रोज आत्मिक सिद्ध रोटी खाने के लिए तैयार हो? जितना ये आत्मिक रोटी खाओगे, जितना ये शुद्ध खाना खाओगे, क्योंकि देखो मुझे इस दुनिया में मेरी एक ही प्रार्थना होती है, परमेश्वर ये जो जीवन है जब तूने दिया है, तूने मुझे चुना है, तो इसे मैं नॉर्मली जीकर नहीं जाना चाहता। बस परमेश्वर, मैं वो इस जीवन से करना चाहता हूं जो दुनिया में आज तक ना भविष्यवक्ता ने किया हो, ना किसी आपके नबी ने किया हो। मैं ऐसा करना चाहता हूं। मैं तैयार हूं, मैं रोज ये प्रैक्टिकल करता हूं और अपने आप को दीन करता हूं, लालच से परे रखता हूं, परमेश्वर के साथ वो शुद्ध चीजें करता हूं, उसका शुद्ध खाना खाता हूं, डेली रूटीन में वो चीजें रेगुलर करता हूं। आप भी स्टार्ट कर दो। क्या समझ आई आपको? अब क्या आप दुष्ट आत्मिक बीमार रहना चाहते हो मन से? अभी भी कितने मसीह लोग अपनी सिचुएशन में फंसे हैं क्योंकि मन की बीमारी है ये। जब परमेश्वर ताकतवर आपके मन में आ जाएगा, उसकी ताकत आपको समझ आ जाएगी, तो हालात क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, अब बोलोगे खुश नहीं है ये, धन्यवाद परमेश्वर, ये कुछ नहीं, ये खत्म है, ये है नहीं, ये कुछ नहीं। थोड़े आओगे, परमेश्वर से चलोगे, परमेश्वर के साथ चलोगे। क्या तैयार हो ये जीवन जीने के लिए? आज का वचन कितनी बार सुनना है बाद में? बोलो, आज का वचन कितनी बार सुनना आपने? बहुत बार सुनना है ना? आज का वचन सुनते ही रहना है, हफ्ते बाद फिर सुनना, हफ्ते बाद फिर सुनना, मतलब अभी चंगी तरह 2-3 बार तो सुनना, लेकिन उसके बाद फिर हफ्ते बाद ये निकाल कर सुनना, लोगों को भी शेयर करते रहो, क्योंकि ये आपको जरूरी है इसमें ध्यान देना अच्छे से। आमीन।